दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई दो बड़े ही प्यारे से चैप्टर हैं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको चींटी बताऊंगा और चंद्रलोक के प्रथम बार की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अपने पाठ को। पाठ का नाम है हमारे चींटी, जो कि क्लास 10th हिंदी के ये 5वें चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पाठ का नाम ही है चींटी। आपने कभी चींटी को देखा है दोस्तों? कहीं छोटी चींटी होती है तो कहीं मोटी चींटी होती है, कोई पतली चींटी होती है तो कोई उड़ने वाली चींटी होती है, तो लाल चींटी, काली चींटी, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की चींटियाँ होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, कोई भी चींटी आप सोते हुए नहीं देखेंगे। कभी भी आप चींटी को देखेंगे तो वो चलते हुए ही रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, अपने कार्य को करती रहती हैं। इस चींटी पाठ से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है, चाहे हमारे चाहे आपके। तो यहाँ पे मैं एक एक पद्यांश की व्याख्या कराते रहूँगा दोस्तों, प्रसंग और व्याख्या के साथ। एक एक पद्यांश का अर्थ दोस्तों अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे देखिए पद्यांश नंबर 1 में दिया है कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम की तागे से हिलडुल चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति काम करती, वह सतत कन कन के करते अविरत चुकारती। दोस्तों इस पद्यांश में हमारे पंत जी चींटी को एक परिश्रमी प्राणी मान रहे हैं कि चींटी एक परिश्रम करने वाली प्राणी है। देखिए चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा यानी क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल यानी वह कैसी होती है? सरल होती है। विरल, विरल यानी पतली होती है। चींटी कैसी होती है? सरल होती है। और कैसी होती है? पतली होती है। काली रेखा यानी एक काली रेखा के समान होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपने चींटी को कहीं देखा है? वह तो एक सरल होती है, पतली होती है, काली रेखा के समान होती है। तम के तागे से, तम मतलब अंधकार होता है, अंधकार के तागे से, तो यहाँ पे अंधकार के तागे नहीं कहेंगे, काले धागे के, तम के तागे किसे कहेंगे? कि काले धागे के समान होती है। हिल डुल मतलब हिलती डुलती हुई चींटियाँ चलती हैं। चींटियों की बात कर रहे हैं कि तमके तागे से यानी काले धागे के समान होती हैं और हिलती डुलती हुई चलती रहती हैं। चलती लघुपद, चलती यानी चलती हैं। लघु पद, दो शब्द हैं इसमें। लघु का मतलब छोटे छोटे पद से चलती रहती हैं। पल पल मिलजुल, चींटियाँ आपस में कहीं अगर जाती हैं दोस्तों, मैं भी देखा हूँ कि चींटियाँ जाती हैं तो एकदम लाइन के कतार में जाती हैं, उनके पीछे पीछे चींटियाँ जैसे रोड बना के चलती हुई जाती हैं। आप इस चीज़ को कल्पना करिए दोस्तों। तो चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चींटियाँ पल पल मिलती जुलती मिलती जुलती मिलती जुलती अपने रास्ते की ओर चलती रहती हैं। और वह है पिपीलिका पाती, वह है यानी वही है। पिपीलिका यानी चींटी, पाती मतलब पंक्ति, वही चींटियों की पंक्ति है। वही जो पंक्ति चल रही है धीरे धीरे हिलडुल के, वही चींटियों की पंक्ति है। देखो न किस भांति, देखिए न किस भांति ये सब चल रही हैं चींटियाँ कि काम करती वह सतत, काम करती वह सतत माने 100 काम, वो कई 100 कार्यों को दिन भर में करती हैं। कण कण करके चुनती अविरत, कण कण यानी कण कण को, कण कण यानी कड़ कड़ को करके चुनती मतलब चुन चुन के उठाती हैं। अविरत मने उसे क्या करती हैं? बिना रुके अपने सारे भोजनों को क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। ये होती हैं हमारी चींटियाँ। यानी दोस्तों एक लाइन में इसे बताया जाए तो क्या आपने चींटी को कहीं देखा है? वह तो एक सरल विरल काली रेखा के समान होती है और काले धागे के समान वह हिलती डुलती हुई चलती रहती है और धीरे धीरे अपने कदमों के साथ मिलजुल के वह चलती रहती है। वह है चींटी। क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह तो दिन में सैकड़ों कार्य करती रहती है और अपने भोजन को, अपने कण कण को उठा के अपने भोजन को ही स्वयं इकट्ठा करती है। आखिर चींटी भी क्या है? एक परिश्रमी प्राणी है। आइए दोस्तों अपने दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। और दोस्तों दूसरे पद्यांश में दिया है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के सेना सवारती, घर आंगन जब जनपथ बुहारती। तो दोस्तों इस पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि चींटियों की भी अपनी जीवन होती है। वो चींटियों के जीवन के बारे में बता रहे हैं कि चींटियां भी गाय चराती मतलब अपनी गायों को चराती हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि छोटी सी चींटी पूरे गाय को चराएगी।
यानी कहने का मतलब है कि चींटियां भी अपने गाय चराती का मतलब अपने घर को चलाती हैं। गाय चराती किसे कह सकते हैं, मतलब अपने घर द्वार को चलाती हैं, उनका भी एक परिवार होता है। धूप खिलाती हैं यानी धूप को खिलाती हैं, धूप में रहती हैं, छांव में रहती हैं। बच्चों की निगरानी करती, मतलब वो भी अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। एक छोटी सी चींटी, बहुत ही छोटी सी चींटी होती है, वो अपने बच्चों की निगरानी करती है और लड़ती अरी तनिक से नहीं डरती। वो सबसे लड़ जाती है इस पृथ्वी पे, वो सबसे लड़ जाती है। चींटियों के भी दल होते हैं। चींटी वाली एक मूवी मैंने देखी है, तो उसमें क्या होता है कि चींटियों के भी अलग अलग दल होते हैं। कुछ चींटी के अलग दल होते हैं, कुछ अलग अलग जातियों के दल अलग होते हैं, अलग अलग टाइप की भी तो चींटी होती हैं। तो वही कर रहे हैं कि वो सबसे लड़ जाती हैं, वो किसी से नहीं डरती हैं। दल के दल सेना सवारती, अपने दल की वो अपनी सेना को सवारती हैं। मान लीजिए ये चींटी है तो ये अपनी दल की सेना को सवारेंगे, ये अपनी दल की सेना को सवारती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, मतलब वो भी अपने घर आंगन को, जनपथ मतलब अपने आने जाने वाले रास्ते को, बुहारती माने साफ सुथरा करती हैं। यानी चींटियां भी दोस्तों जिस तरह हम अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे कार्यों को करते हैं, वैसी चींटियां भी होती हैं, वो भी अपने जीवन में ये सभी कामें करती हैं जो हम लोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चलेंगे अपने तीसरे पद्यांश में, और देखिए इसमें दिया है बड़ा ही ये प्यारा सा पद्यांश है दोस्तों, तीसरा वाला, कि चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूले बारों की कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम से तन्मय, वह जीवन की चिनगी अच्छे, वह भी क्या देही तिलसी, प्राणों की रिलझिल झिलमिल सी, दिन भर में वो मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ठीक है, तो इस पद्यांश में दोस्तों जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो चींटी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देख रहे हैं, कि वैसा लग रहा है कि वह भी एक समाज के लिए बनी हुई है। वह भी क्या लगी है, एक समाज के लिए बनी हुई है, हमारे मानव समाज के लिए। उनका मानना है सुमित्रा नंदन पंत जी का, क्योंकि चींटियां ऐसी ऐसी कार्य को करती हैं। आप देखें तो सही इस पद्यांश को, देखिए दिया है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि चींटी कैसी प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी मतलब अपने ही श्रम से जीने वाली है, खुद के दाने को इकट्ठा करके जीने वाली हैं, किसी और का नहीं खाती हैं चींटियां। इस चीज़ को नोटिस करिएगा दोस्तों, हम यदि जी रहे हैं तो अपने कार्य को करके, यदि खा पी के जी रहे हैं तो हम श्रमजीवी हैं, नहीं तो दूसरों के पैसे से ही हम लोग पल रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह है श्रमजीवी, यानी वह खुद के श्रम से अपने जीव को चलाती हैं, उसे श्रमजीवी कहते हैं। वह सुनागरिक, यानी वह एक सुंदर नागरिक है। सुनागरिक यानी वह एक सुंदर नागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, क्या आपने चींटी को देखा है, उसके जी को देखा है? इतनी छोटी सी होती है, शायद उंगली में भी ना है मेरे, इतनी छोटी सी चींटी होती है। भूरे बालों की कतरन सी, एक भूरे बाल की कतरन यदि निकाल दें, मेरे तो काले हैं, जिस व्यक्ति के पास भूरे बाल होते हैं उसके एक बाल को निकाल दीजिए, उसको लपेट दीजिए, शायद उतने में भी वो चींटी नहीं आएगी, शायद उतने में भी वो चींटी नहीं आएगी। छिपा नहीं उसका छोटापन, इतनी छोटी चींटी होती है ना कि उसको हम कहीं छिपा ही नहीं सकते हैं। कहाँ छिपाएं उसको, चींटी को हम कहाँ छिपाएं? छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वो सारी पृथ्वी पर निर्भर होकर घूमती रहती है, कहीं भी चली जाती हैं वो सब, कहीं भी नहीं, निर्भय होकर एकदम पूरी चलती हैं। विचरण करती मतलब घूमती रहती हैं। श्रम में तन्मय मतलब परिश्रम हर समय वो करती रहती हैं, चाहे वो चढ़ान चढ़ना हो, चाहे वो नीचे जाना हो, चाहे वो फर्श पे चलना हो, चाहे वो किसी खाने पीने के सामान में हो, वो हर समय अपना कार्य करती रहती हैं, परिश्रम करती रहती हैं। वह जीवन की जिंदगी अच्छा है, जीवन में एक चिंगारी लगाने के समान होती हैं, जीवन में एक चिंगारी लगाने के समान होती हैं। वह भी क्या देही की तिल सी, कि मनुष्य के शरीर पे जो तिल होता है ना, किसी किसी व्यक्ति के ज़्यादा तिल होते हैं तो वो तिल से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहीं पे यदि कोई तिल है तो इस तिल की बराबर भी वो चींटी नहीं हो सकती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, कि अपने प्राण को दाव पे लगा के रिलमिल झिलमिल सी वो चलती रहती है। इसकी तुलना दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी मनुष्य से भी कर रहे हैं, मैं इसको बताऊंगा, अभी रुकिए। तो
दिन भर में वह मीलों चलती अथक कार्य से कभी न टलती। मतलब चींटियां दिन भर में मीलों तक चल जाती हैं और अपने कार्य से कभी भी नहीं वो टलती हैं। अर्थात चींटी भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों इस पद्यांश में जो चींटी है ना, इस पद्यांश में जो चींटी है उसकी तुलना मनुष्य से कर रहे हैं कि मनुष्य को भी चींटियों से सीख लेनी चाहिए कि चींटियां जिस तरह अपने परिश्रम को करके अपने ही खाने पीने के सामान को इंतजाम करती हैं, उसी तरह मनुष्य को भी अपने कार्यों को करना चाहिए। दोस्तों ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद जो चंद्रलोक में प्रथम बार है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाइए क्लिक करिए और उस चैप्टर को भी अच्छे से देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद जो भी दिक्कत होती है कमेंट कर दो मेरे को, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी मैं आपको पहले ही समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले चंद्रलोक में प्रथम बार वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।